हेलो विकी, कैसे हो? ठीक है सर। 2 साल आपने यहाँ पे दिया, 11 12 साइंस किया, राइट? अभी आप बेसिकली क्या कर रहे हो बेटा? तो सर फर्स्ट ईयर BSc IT। ओके, तो 2 साल आपने मेरे साथ यहाँ पे जो स्पेंड किया, जो बहुत सही है, मतलब 2 साल का जर्नी कैसा था आपका? ये 2 साल कैसा था आपका? सर बेसिकली जब मैं 11th में एडमिशन लिया तो मैं साइंस में एडमिशन लिया फर्स्ट ऑफ ऑल। तो साइंस कैसा बहुत हार्ड स्ट्रीम होता है। तो हर किसी को ऐसा लगता है कि मतलब समझेगा कि नहीं समझेगा, साइंस में कुछ आएगा कि नहीं आएगा। फिर स्टार्टिंग में ऐसे ऐसे लग रहा था, तो जब स्टार्ट हुआ 11th में तो मेरे को लगा कि बहुत हार्ड है, मतलब मैथ्स मेरे को समझ नहीं रहा था ढंग से। ओके। तो धीरे धीरे मतलब कोशिश आपने भी सर ध्यान दिया मेरे ऊपर, मतलब आप सबके ऊपर ही ध्यान देते हो, पर जो वीक रहता है उसके ऊपर ध्यान देते हो। तो मैं भी कोशिश की, आपने ध्यान दिया मेरे पे, ऐसा करते ही करते मतलब सब बेटर होते गया मतलब सब। जो भी थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज थी हाँ, ओवर अ पीरियड, जैसे साल 2 साल में, वो सारे सब जो हो गया। नॉर्मल होते गया, राइट? तो अपना अच्छा खासा हो गया। विनी, जब आप यहाँ पे पढ़ रहे थे एंड 12 का जो अपना स्कोर है, तो आपका जो बेसिक रहता है, यहाँ पे हम लोग टेक्निकल्स पे आप ज्यादा फोकस कर रहे थे बीएससी के लिए। तो टेक्निकल में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। तो आपको फिजिक्स में बेटा कितना है 100 में से? 92 है सर। 92। मैथ्स में? मैथ्स में 90 है सर। और केमिस्ट्री? केमिस्ट्री में 80। 80। मतलब ओवरऑल आपने मार्क्स काफी अच्छे स्कोर किए हैं। तो आपको कोई रिग्रेट है कुछ मार्क्स स्कोर किया, कम किया या? नहीं सर, रिग्रेट तो नहीं है, जितना मेहनत किया उतना मिला सर। मेहनत के ऊपर डिपेंड है, आप तो अपनी तरफ से पूरा 100% दे रहे हो, हम भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं सर। ओके। सब मेरे बेटर को ये पूछना ना, जैसे 2 साल आपने पढ़े तो आपके अंदर इम्प्रूवमेंट क्या है, मतलब चेंजेस क्या है? जैसे 10th में आप कहीं पढ़े होंगे, फिर 11 12 मेरे यहाँ पे पढ़े, अभी आप तो बेसिकली फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर में में। बीएससी भी कर रहे हैं। तो ये जो यहाँ पे आपने 2 साल पढ़ा, तो वो चेंजेस आपके अंदर क्या है, और ये पढ़ाई 2 साल के बाद आपको क्या हेल्प कर रहा है? सर बेसिकली ऐसे 10th में थे तो थिंकिंग स्किल उतना अच्छा नहीं था, मतलब ऐसे सोच नहीं पाते, जैसे कोई सम मिल गया ओके। तो उसको सोचना पड़ता है कैसे होगा। तो आपने कैसे, जब मैथ्स में आए तो मैथ्स तो हो नहीं पा रहा था, तो आपने ऐसा मतलब सीखा कि थिंकिंग स्किल डेवलप हो गया हमारा। ओके। जैसे कोई भी सम देखो, जैसे आप आते हैं अपना एंट्रेंस एग्जाम्स में, तो अपने को ऐसा टाइम नहीं मिलता उसको सॉल्व करने के लिए, तो उसको माइंड के अंदर ही थिंकिंग स्किल यूज करके हम लोग उसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ऐसा वो डेवलप हुआ, बहुत ऐसा डेवलप हुआ, थिंकिंग स्किल्स डेवलप हो गए। और बेसिकली ऐसा कम्युनिकेशन स्किल्स, जैसे आपने इवेंट्स अरेंज किए बहुत सारे, तो वो इवेंट्स में हम मतलब बातचीत करके मतलब ऑर्गेनाइज करके मदद करके उससे भी डेवलपमेंट हो गया, थोड़ा ऑर्गेनाइज करने का आइडिया आ गया हमको। ओके। तो बेसिकली ये तो था बेटा चेंजेस अबाउट मैथ्स। केमिस्ट्री में कैसे हेल्प मिला आपको? केमिस्ट्री सर देखो, केमिस्ट्री मतलब रिएक्शन इसमें बहुत, मतलब हर कोई देखो रिएक्शन रट्टा मारता है, और जो हमारे स्टाफ में बता रहा संदीप सर जो केमिस्ट्री पढ़ा है, उन्होंने केमिस्ट्री में रट्टा नहीं मारा, उन्होंने मतलब हमको समझाया कि मतलब कैसा रिएक्शन हो रहे हैं, मतलब कौन से मॉलिक्यूल किस तरीके से काम कर रहे हैं उस रिएक्शन के अंदर। तो हम लोग ने कोई भी रिएक्शन से रट्टा नहीं मारे, सर ने हम लोग को अच्छे से बहुत अच्छे से सिखाया था। तो हम लोग को क्या रिएक्शन जो है ऑटोमेटिक, मतलब देखते मैं समझता था कि रिएक्शन में होगा क्या आगे। ओके, मतलब काइंड ऑफ उनका जो बहुत हाँ, बेस था वो आपका क्लियर हो गया। हाँ अब ये जब बेस क्लियर किए, तो ये जो भी बेसिक हम लोग ने यहाँ पे क्लियर किया, तो उससे आपको आगे फ्यूचर में यूज हो रहा है ये बेसिक बीएससी आईटी में? जैसे मैंने सुना है काफी बच्चे लोगों की, सर आपने जो बेस क्लियर किया उससे काफी हेल्प मिल मैथ्स रहा का है। बहुत हेल्प होता है, क्योंकि मैथ्स ऐसा कॉलेज में कैसा है, ठीक है सब्जेक्ट है मतलब BSc में, तो उसमें मैथ्स का बहुत यूज होता है बेसिक्स में। मतलब आपने जो भी 2 साल यहाँ पे स्पेंड किया उसका आपको फ्यूचर में यूज हो रहा है, काफी हेल्प हो रहा है। बेटा ये था अभी जैसे, मतलब करिकुलम जो क्लासेस में हुआ, टेस्ट हुआ, राइट? पीरियोडिकली हम लोग ने जो टेस्ट रखा, वो सब में इसकी वजह से भी इम्प्रूवमेंट्स आए आपने? हाँ सर, टेस्ट ऐसा इम्पोर्टेंट है सर, अभी टेस्ट नहीं होगा तो कुछ समझता नहीं होता बच्चा कितना कर पा रहे हैं, खुद ही समझ पा रहे हैं। हाँ। तो आपने टेस्ट मतलब वीक, आप पर वीक ऐसा टेस्ट ले देते हैं, तो उससे मतलब पर वीक जो भी जितना भी चैप्टर्स हुए जो भी हुए तो आप उसको टेस्ट ले देते हैं, तो हम लोग भी अपने आप को मतलब प्रिपेयर कर पा लेते हैं, एग्जाम भी दे देते हैं, मतलब वो टेस्ट में से थोड़ा इम्प्रूवमेंट हम लोग के अंदर आने लगा। और आप भी ध्यान नहीं देते इसका टेस्ट में कॉन्फिडेंस भी कम, बिल्डअप होने लगा। आप भी ध्यान देते इसका टेस्ट में कम आया, उसको एक्स्ट्रा थोड़ा बुला के पढ़ाते थे, कैसे समझाते थे, इसको भी कम हुआ एकदम। मतलब ओवरऑल बोल सकते हैं कि प्राइम इंस्टीट्यूट में आपका एक्सपीरियंस बहुत बहुत अच्छा अच्छा था। था। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बेटा ये रहेगा कि प्राइम इंस्टीट्यूट आप दूसरे को क्यों रिफर करना चाहेंगे? तो सर प्राइम मिनिस्टर की ऐसे क्लासेस में अपने आप से बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है, मतलब आप ऐसे बच्चे को सब कर देते हो, जैसे
कोई ऐसा रहता है कि नर्वस रहता है कि नए क्लास में गए अभी सर Question कैसे नहीं पूछते। क्वेश्चन से उससे डर जाते हैं राइट कि क्वेश्चन क्या पूछेगा अगर सर से, अगर सर पढ़ा गया, ऐसा सबके अंदर डर रहता है। पर आप मतलब ऐसा मतलब एकदम हंस के ऐसे सामने वाले को ऐसे सबका डर निकाल देते हो और सबको पूछेंगे मतलब बोलते हो कि पूछो, तो सबके अंदर का डर निकालते हो, लोग खुद ही पूछने लगते हैं क्वेश्चन पूछने लगते हैं, हम लोग का खुद का स्किल डेवलप होने लगता है आपसे कर मतलब ध्यान मतलब एक देने फ्रेंडली एनवायरनमेंट में देने की कोशिश करता हूँ हाँ। ताकि सब उस फ्रेंडली एनवायरनमेंट में रहे तो लोग बेझिझक चीजें पूछ सके हाँ। और उनके लिए चीजें Easy इजी हो हो जाए। जाए। ओके, मतलब ये सब इम्प्रूवमेंट्स आए तो आप सजेस्ट करेंगे कि कोई ज्वाइन करेगा ज्वाइन तो उसमें ये करेंगे बेनिफिट हो हो जाएगा। जाएगा। थैंक यू। थैंक यू।